नमस्ते भारत। आप सभी लोगों के बीच में एक बार फिर से मैं उपस्थित हो गई हूं। निवेदन आप लोगों से यह कर रही हूं कि इस वीडियो को अंत तक तो देखिएगा ही, साथ के साथ इतना शेयर कीजिए कि फाइनली ये कर्नाटक के सीएम मिस्टर सिद्धरामैया तक पहुंच जाए और उनको यह समझ में आ जाए, शायद पता तो हो गई लेकिन हम सबके माध्यम से पता चल जाए कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति एकदम खत्म हो रखी है। लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त हो रखा है। अंधेर नगरी चौपट राजा बेंगलुरु में और पूरे कर्नाटक के अंदर मिस्टर सिद्धरामैया की सरकार में हो रखा है। सड़कों पर खुलेआम गुंडागर्दी हो रही, वर्दी पहने हुए भारतीय वायुसेना के अधिकारियों को पीटा जा रहा है और पुलिस इनिशियली कुछ कर भी नहीं रही। आई एम श्योर आप सब लोगों ने ये वीडियो देख लिया होगा जिसके बारे में मैं बात कर रही हूं। जंगली आग की तरह वायरल है ये सोशल मीडिया में सुबह से। मैंने भी इसको तमाम अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, चाहे एक्स हो, चाहे मेरा यूट्यूब चैनल हो, चाहे मेरा इंस्टाग्राम हो, चाहे मेरा फेसबुक हो, सब जगह शेयर किया, क्योंकि आज बेंगलुरु में सुबह सुबह एक इंडियन एयरफोर्स के यंग फाइटर पायलट विंग कमांडर शिलादित्य घोष को बुरी तरीके से उनकी गाड़ी से खींच करके पीट डाला गया, लहूलुहान उनको कर दिया गया। और वो भी कब हुआ? जब वो एयरपोर्ट या बस स्टॉप की तरफ जा रहे थे। उनकी पत्नी, जो स्वयं एक सर्विंग लेडी ऑफिसर है, यंग ऑफिसर है, स्क्वाड्रन लीडर मधुमिता, वो गाड़ी चला रही थी। और जब वो लोग अपने गंतव्य स्थान को जा रहे थे तभी बाइक में एक हीरो टाइप छिछोरा जो लड़का होता ना, वो आया फुल स्पीड से बाइक चलाते हुए। रैश ड्राइविंग कर रहा था, जिगजैग तरीके से गाड़ी चला रहा था, अपनी बाइक चला रहा था। उनको ओवरटेक करते हुए निकलता है और ऑब्वियसली उनको डर लगता है कि भैया ऐसा ना हो हमको मार दे। तो बोला जाता होगा कि ध्यान से चलाओ। तो इस छुचोरों को, इस गुंडे प्रवृत्ति के लड़के को वो बात पसंद नहीं आती है। आगे फुल स्पीड से वापस आता है, टर्न मार करके उनकी कार के आगे अपनी बाइक रोकता है, नीचे उतरता है और लेडी ऑफिसर, बोस की जो वाइफ है, वो जो गाड़ी चला रही थी, उनकी तरफ जाता है गाड़ी में और जो विंडो है उस पर जोर जोर से नॉक करने लग जाता है और अनाप शनाप बोलने लग जाता है अपनी भाषा में। ये देख करके ऑब्वियसली विंग कमांडर बोस, जो बगल की सीट में बैठे हुए थे, वो नीचे उतरते और बोलते हैं कि व्हाई आर यू बिहेविंग लाइक दिस, व्हाई आर यू टॉकिंग टू माई वाइफ लाइक दिस। तो जैसे ये ऑल्टरकेशन होती है तो ये छिछोरा जो बाइक चला रहा है, उसने हाथ में कुछ रिंग्स पहनी हुई हैं, कुछ कीज पहनी हुई हैं, उससे वो पूरी ताकत से विंग कमांडर शिलादित्य घोष के फोरहेड पर मारता है। इतने भयंकर तरीके से मारता है कि वहां पर एकदम सर के बीचों बीच छेद हो जाता है और खून बहने लग जाता है। और उसके बाद वहां पर ऑब्वियसली दोनों के बीच में हाथापाई होती है। पत्नी भी गाड़ी से नीचे उतर जाती है। बाकी के जो आसपास के लोग हैं वो कह रहे हैं, कुछ लोग तो मतलब उसको रोक भी नहीं रहे, कुछ बुजुर्ग लोग थे जो रोक रहे हैं। और उसके बाद वो पत्थर उठाकर भी मारता है विंग कमांडर बोस को, एयरफोर्स के फाइटर पायलट को, सर्विंग ऑफिसर को। उसके साइड से भी खून निकल जाता है। मैं आपको जल्दी से दिखाती हूं कि क्या उन्होंने बोला है। और मैं ये आई एम श्योर आपने देखा होगा, लेकिन इसलिए आप लोगों को एक बार ही दिखा दूं मैं। Hello everyone, I am Wing Commander Shiladitya Bose and this is my wife, Squadron Leader Madhumita. We stay in DRDO, C.V. Raman Nagar, Phase 1. Today morning, my wife was driving me to the airport and suddenly one bike came from behind, stopped in between, stopped our way. I will show you the video of my dash cam also. He came out, started abusing me in Kannada and then seeing that my car has a DRDO sticker, he says that you DRDO people and says many things in Kannada and finally she abused my wife and then I couldn't bear it. अब आप देख रहे हैं उनके कितनी बुरी तरीके से खून निकल रहा है, पूरा खून हो रखा है। और इस पर वो आगे ये कह रहे हैं कि भाई मैं उसके बाद पुलिस स्टेशन गया, लेकिन पुलिस स्टेशन में कोई कंप्लेंट वगैरह उन्होंने फाइल नहीं करी। बोला कि पहले अपना जाकर के मेडिकल करवा के आओ। यह हालत है बेंगलुरु पुलिस की, मेडिकल करवाने के लिए बोल रहे हैं। ये नहीं कि आप लेकर के जाएं व्यक्ति को जो लहूलुहान हो रखा है, जिस पर अटैक हो गया है, वो खुद जा रहे हैं उसके बाद अपना मेडिकल कराने के लिए। और उसके बाद वो कह रहे हैं कि भाई अब मैं देखता हूं कि मेरे साथ किस तरीके का न्याय किया जाता है। एंड आप सोचो, ए फाइटर पायलट इज फीलिंग सो हेल्पलेस कि उसको फाइनली अपना वीडियो बना करके सोशल मीडिया पर डालना पड़ा और हम सब उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं। ये वो लोग हैं, मैं मैडम सोनिया गांधी, उनके सुपुत्र और सबको याद दिला दूं कि ये वो लोग हैं जो सरहदों पर जाकर के अपनी जान को हथेली में रख करके हम सब के लिए स्प्लिट सेकंड में
बिना सोचे अपनी जान दे देते हैं, सुप्रीम सैक्रिफाइस कर देते हैं। ये फाइटर पायलट्स हैं, ये आर्मी नेवी के जो लोग हैं वो लोग हैं, चाहे अफसर हैं, जवान हैं, जितने भी पर्सनल हैं, जब वो लोग हैं वो सरहदों पर लड़ते हैं, अपने परिवारों को, अपने सुख को छोड़ करके, अपने घरों को छोड़ करके। इसलिए हम सुरक्षित हैं, इसलिए हम चैन की नींद अपने घरों में सो सकते हैं। जो हमारे लिए सरहदों में मरे वो बेंगलुरु की सड़कों पर पिटे। यह क्या तरीका है? यह कौन सा न्याय है? और उसके बाद बेंगलुरु पुलिस आएगी और बोलेगी कि नहीं, ये तो आपसी लड़ाई थी। कितना शर्मनाक है भाई ये। और किसी ने एक शब्द इस बारे में नहीं बोला है, ना इंडी गैंग ने बोला है, ना गांधी परिवार ने बोला है, ना मिस्टर सिद्धरामैया ने बोला है, किसी ने नहीं बोला। आप सोचो, ये वो व्यक्ति है जो वर्दी पहने हुए है। आम जनता की कर्नाटक में और बेंगलुरु में क्या हाल होती होगी। मजाक बना के रखा हुआ है। कुछ दिन पहले पंजाब में एक सर्विंग कर्नल को पीट दिया पुलिस वालों ने। उनकी पत्नी को सड़क पे आना पड़ा अपने पति को न्याय दिलाने के लिए। और अब एक सर्विंग विंग कमांडर बेंगलुरु में इतनी बुरी तरीके से पिट रहा है, उनकी पत्नी के साथ अनाप शनाप व्यवहार किया जा रहा है, जो खुद एक सर्विंग ऑफिसर है, लेडी ऑफिसर है। क्या चल रहा है भाई ये सब? ये है आप लोगों का आर्म्ड फोर्सेस के लिए सम्मान? पर खैर, मैं किससे सम्मान की उम्मीद कर रही हूं? इन लोगों से, जो जब सर्जिकल स्ट्राइक होती है, हमारी जो जांबाज सेनाएं हैं, हमारे जो सेना के लोग हैं, वो पाकिस्तान में घुस करके पाकिस्तानियों पर अटैक करते हैं, आतंकियों पर अटैक करते हैं, तो उनसे सबूत मांगते हैं। आत्मा मर गई है इन लोगों की। और मैं एक बार पुलिस वालों से सिर्फ ये बोलना चाहती हूं कि मत भूलिए कि इन लोगों ने भी वर्दी पहनी है। विंग कमांडर शीलादित्य घोष ने भी वर्दी पहनी है। आपकी वर्दी का रंग खाकी है, उनकी वर्दी का रंग नीला है, ठीक है? और वो आपकी भी सुरक्षा करते हैं। मेरे पुलिस वाले भाइयों, कान खोलकर सुनो, वो आप लोगों की रक्षा भी करते हैं सरहदों पर जाकर के। और आज आप उन्हीं को दोषी ठहराने की कोशिश कर रहे हो, उन्हीं की मदद नहीं कर रहे हो, उन्हीं की एफआईआर नहीं लिख रहे हो। उनको बोल रहे हो जाओ पहले अपना सारे का सारा मेडिकल करवा के आओ। कितनी शर्मनाक, कितनी बुरी स्थिति हो रखी है कर्नाटक में। यह है आपका लॉ एंड ऑर्डर। आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। डिप्टी सीएम कह रहा है मुझे सीएम बनाओ। जनता लॉ एंड ऑर्डर गया तेल लेने के लिए। मैं सर्विस बैकग्राउंड की हूं, एयरफोर्स की हूं, एक फाइटर पायलट की पत्नी हूं। और 100 बात की एक बात है, इस तरीके के अटैक, इस तरीके का व्यवहार, बिहेवियर एयरफोर्स, आर्मी, नेवी के किसी भी पर्सनल पर, कोई भी हो, हमारे जवान भाई हो, अफसर हो, उनके परिवार हो, मैं सहन नहीं करूंगी। और मैं बोलूंगी कि आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। एंड प्लीज, मैं सबसे हाथ जोड़ करके निवेदन कर रही हूं, प्लीज स्टैंड विद विंग कमांडर घोष। ये वो लोग हैं जो हमारी रक्षा करते हैं, और जब जब इनके ऊपर अटैक होता है, हमें इनके साथ खड़े रहना है। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।